हेलो एवरीवन, आज हम किरचॉफ लॉज के बेसिस पे कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। तो आपके पास सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने। आपको एक इलेक्ट्रिकल सर्किट डायग्राम गिवन है और इस इलेक्ट्रिकल सर्किट डायग्राम में आपको करंट I1, I2 एंड I3 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इस सबसे पहले क्योंकि इसके ऊपर हम किरचॉफ लॉज अप्लाई करेंगे तो उसके कुछ रूल्स हैं जो कि मैंने यहाँ पे लिखे हैं। इस रूल्स को हम साथ साथ में फॉलो करेंगे। तो सबसे पहला काम किया है क्या है आपका कि इस क्लोज सर्किट को कोई नाम देना। तो मैंने यहाँ पे सर्किट को नाम दे दिया है ABCDEF। आप कुछ भी नाम देख सकते हैं। अब दूसरा काम क्या होता है, अलग अलग अब हम क्लोज सर्किट को अलग अलग करके सॉल्व करेंगे। जैसे आपका एक क्लोज सर्किट बनेगा ABCDA, दूसरा बनेगा DCFED। ठीक है, तो बारी बारी पहले हम ऊपरला पोर्शन सॉल्व करेंगे, फिर नीचे वाला पोर्शन सॉल्व करेंगे और अलग अलग इक्वेशंस बनाएंगे और फिर उस इक्वेशन को सॉल्व करके रिज़ल्ट निकालेंगे। तो पहले ऊपर वाला क्लोज सर्किट सॉल्व करते हैं। दैट इज़ कंसिडर लूप ABCDA। तो यहाँ पे आप देखिए मैंने जो लूप की सेंस ली है वो कैसे ली है, डेट इज़ क्लॉकवाइज। ओके, ये काम हो गया आपका सबसे पहले। अब बारी बारी बढ़ेंगे आगे। तो मतलब सबसे पहले अब मुझे कैसे जाना है A to B। जब मैं A to B गई तो देखिए, जब मैं A to B गई तो A to B जब जा रहे हैं हम तो A to B वाले आर्म में क्या क्या प्रेजेंट है। एक तो EMF सेल लगा है, उसकी EMF है 24 वोल्ट। दूसरा एक सोर्स है डेट इज़ रजिस्टर और उस रजिस्टर की रेजिस्टेंस क्या है 2 ओम। ओके, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये करंट है I1। अगर ये करंट I1 है, ये कहाँ से आ रहा है, यहाँ से। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2 ओम में भी करंट कितना जा रहा होगा, डेट इज़ I1। ओके, तो चलिए अब जब हम A to B की तरफ जा रहे थे तो देखिए A to B जब हम गए तो सेल की जो EMF है वो कैसे फॉलो हो रही है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो अब यहाँ पे रूल्स को देखिए, जब सेल की EMF पॉजिटिव टू नेगेटिव की तरफ हम बढ़ते हैं तो EMF का साइन क्या लेना है, नेगेटिव। तो यहाँ पे अब हम जो EMF लिखेंगे सेल 24 वोल्ट वाली EMF, उसको क्या लिखेंगे, नेगेटिव में। ये ठीक हो गया। अब दूसरी बारी आ गई सोर्स की। सोर्स के अक्रॉस क्या किसकी बात करनी है, पोटेंशियल डिफरेंस की। तो सोर्स डेट इज़ रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा। पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है I × R। तो यहाँ पे रेजिस्टर है 2 ओम और करंट है उसमें I1, तो पोटेंशियल डिफरेंस होगा 2I1। और पोटेंशियल डिफरेंस का जो साइन होगा वो क्या होगा, ये आप फर्स्ट रूल में देखिए। फर्स्ट रूल में जब हम साइन जो होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस का क्या होगा, देखिए करंट की डायरेक्शन देखिए I1 जो कि बैकवर्ड साइड है, बट हमारे जाने की सेंस क्या है, A to B। तो आप देख सकते हैं लूप के सेंस की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन दोनों ऑपोजिट हैं। तो डिफरेंट जब ये चीज़ होती है, लूप की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन, तो पोटेंशियल डिफरेंस का साइन क्या आता है, पॉजिटिव। तो यहाँ पे हम जो साइन लेंगे पोटेंशियल डिफरेंस का, डेट इज़ क्या लेंगे, पॉजिटिव। तो ये आएगा 2I1। ये बात हो गई। अब बारी है B to C की। B to C में देखिए कोई ना सोर्स लगा है ना कोई सेल लगा है, तो इसकी बात ख़त्म हो गई। इसके बाद C to D। जब हम C to D की तरफ बढ़ते हैं तो देखिए C to D की तरफ जब बढ़ रहे हैं तब 6 ओम में कितना करंट जाएगा, आप देख सकते हैं। अगर इसमें I2 है तो ऑब्वियसली इसमें भी कितना जाएगा, I2। ठीक है, तो 6 ओम में मतलब I2 करंट जा रहा है, तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो होगा 6I2। और इसका साइन क्या होगा, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट रूल आप देख सकते हैं लूप की सेंस की डायरेक्शन है C to D, बट करंट की डायरेक्शन है ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ लूप। तो जब भी डायरेक्शन ऑपोजिट हो तो पोटेंशियल डिफरेंस का साइन आता है पॉजिटिव। तो यहाँ पे 6I2 पॉजिटिव का होगा। अब उसके बाद जब हम C to D की तरफ जा रहे हैं तो करंट की डायरेक्शन, तो EMF जो सेल है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ बढ़ रहे हैं। तो जब हम तो अकॉर्डिंग टू सेकंड रूल
ईएमएफ में जब हम नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ बढ़ते हैं तो ईएमएफ का साइन क्या लेना है, पॉजिटिव। तो यहाँ पे सेल की ईएमएफ आएगी +27। देन ख़त्म हो गई बात CD की। अब DA वापस जाना है DA की तरफ। अब DA आर्म में ना कोई सोर्स प्रेजेंट है ना कोई सेल प्रेजेंट है, तो इसकी बात ख़त्म हो गई। ठीक है, तो अब ये किरचॉफ लॉ क्या कहता था कि सम ऑफ EMF एंड सम ऑफ ऑल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द क्लोज्ड लूप इज इक्वल टू 0। तो ये सारा सम किसके बराबर हो गया, डेट इज़ 0 के बराबर। तो अब हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं। ये हो जाएगा 2I1 + 6I2 + 27 - 24 डेट इज़ 3 विल बी इक्वल टू 0। अब बनाते हैं हम इसको, इक्वेशन को नाम दे दो फर्स्ट इक्वेशन। अब बनाएंगे हम सेकेंड इक्वेशन। नाउ अब हम दूसरा लूप कंसिडर करेंगे। अब कंसिडर कीजिए, कंसिडर लूप CDEFC। आप कुछ भी कंसिडर कर सकते थे, चाहे आप CDEFC कंसिडर कर लेते, कुछ भी, ये डायरेक्शन में मैटर नहीं करती। जब CDEF डेट इज़ एंटी क्लॉकवाइज आपने डायरेक्शन ली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले अगर हम C2D की तरफ गए, C2D, जब C2D जाएंगे तो C2D में देखिए आपके पास एक सोर्स है, एक सेल है। तो सोर्स के अक्रॉस आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो होगा 6I2, और उसकी जो डायरेक्शन होगी पोटेंशियल डिफरेंस की वो क्या होगी, डेट इज़ पॉजिटिव, क्योंकि लूप के सेंस की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन क्या है, आपस में ऑपोजिट हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस का साइन क्या होगा, पॉजिटिव। देन फिर आया आपके पास सेल, और सेल में आप कैसे बढ़ रहे हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। तो नेगेटिव से पॉजिटिव जब आती है ईएमएफ अकॉर्डिंग टू सेकंड रूल, नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो जो साइन आता है ईएमएफ का वो पॉजिटिव आता है। तो यहाँ पे आएगा +27। देन आफ्टर डैट D2E में कुछ नहीं आएगा क्योंकि ना सोर्स है ना सेल है। देन E2F आर्म में देखिए, E2F आर्म में आपके पास सोर्स है और इसमें करंट क्या जा रहा है, I3। तो देखिए लूप के सेंस की डायरेक्शन है EF और करंट की डायरेक्शन I3 भी देखिए वो भी सेम है। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट रूल, अगर डायरेक्शन सेम होती है करंट की और लूप के सेंस की, तो आपके पास जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा अक्रॉस सोर्स डेट इज़ 4I3, उसका जो साइन होगा डेट इज़ वो होगा नेगेटिव। देन F2C में भी कुछ नहीं है तो कोई कुछ नहीं लेंगे हम। तो ये आ गए हम वापस C पे जहाँ से स्टार्ट हुए थे। और अकॉर्डिंग टू किरचॉफ सेकेंड लॉ, सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड सम ऑफ EMF और क्लोज सर्किट इज इक्वल टू 0। ये आ गई आपके पास सेकेंड इक्वेशन। तो आपके पास दो इक्वेशंस आ गई हैं, आप फर्स्ट इक्वेशन को देख सकते हो और सेकंड इक्वेशन को देख सकते हो। बट अब आपके पास तीन वेरिएबल्स हैं, I1, I2 एंड I3, बट आपके पास इक्वेशंस क्या हैं, 2। तो मतलब आपको 3 इक्वेशंस चाहिए तीन वेरिएबल्स को सॉल्व करने के लिए। तो तीसरी इक्वेशन आप कहाँ से लेके आओगे, इसी सर्किट में आप यहाँ पे किरचॉफ फर्स्ट लॉ अप्लाई कर सकते हो किसी जंक्शन के अक्रॉस। डेट इज़ आप डी जंक्शन पे अगर आप किरचॉफ फर्स्ट लॉ लगाओ तो किरचॉफ फर्स्ट लॉ क्या कहता है, इनकमिंग करंट्स एट द जंक्शन इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट्स। तो ये हो जाएगा, डेट इज़ जंक्शन डी पे देखिए इनकमिंग करंट्स कौन कौन से हैं, I1, और आउटगोइंग करंट्स क्या हैं, I2 एंड I3। तो ये हो गया I1 इज इक्वल टू I2 प्लस I3। बस अब आप तीनों इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। तीनों इक्वेशंस को सिंप्लीफाई कीजिए और I1, I2, I3 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। आप I3 को एलिमिनेट कर सकते हैं, कैसे, थर्ड इक्वेशन में का यूज़ करके। थर्ड इक्वेशन में अगर आप I3 की वैल्यू निकालें, I3 किसके बराबर होगा, I1 माइनस I2, और ये I3 की वैल्यू आप सेकंड इक्वेशन में यूज़ कर लीजिए। तो आपकी न्यू से वाली सेकंड इक्वेशन हो जाएगी 6I2 प्लस 27 माइनस 4 I3 इज इक्वल टू I1 माइनस I2 विच इज़ इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन हो गई
that is 6i2 plus 27 minus 4i1 plus 4i3 will be equal to 0. Then that is minus 4i1, सॉरी यहाँ पे i2 है, माइनस 4i1, 4i2 और 6i2 हो गया 10i2 प्लस 27 इज इक्वल टू 0. एक इक्वेशन अब ये आ गई. देन अब आप फर्स्ट इक्वेशन और फोर्थ इक्वेशन को सॉल्व करके i1 एंड i2 की वैल्यू निकाल सकते हो. तो फाइनली आपके पास फर्स्ट एंड फोर्थ इक्वेशंस ये हैं, इनको सॉल्व कर लेते हैं. अगर आप फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई करवा दो डैट इज़ 2 से, तो ये हो जाएगा डैट इज़ 4i1 प्लस 12i2 प्लस 6 इज़ इक्वल टू 0. अब इन दोनों इक्वेशंस को आप सॉल्व कर लो. डैट इज़ अगर आप दोनों को ऐड कर दोगे तो ये हो जाएगा डैट इज़ 22i2 प्लस 33 इज़ इक्वल टू 0 एंड i2 विल. तो फाइनली आपके पास वैल्यूज़ आ जाएंगी. i2 आ जाएगा डैट इज़ माइनस 1.5 एम्पियर, और ये वाली i2 की वैल्यू अगर आप फर्स्ट इक्वेशन में यूज़ करें तो आपके पास जो i1 मिलेगा वो होगा डैट इज़ 3 एम्पियर, और i3 भी की वैल्यू क्या होगी, i3 भी निकाल सकते हैं आप यूजिंग थर्ड इक्वेशन. तो ये हो जाएगा i3 जो आपके पास आएगा डैट इज़ वो होगा 4.5 एम्पियर. This is your final answer.